हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट विद स्टडी। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के स्वर और व्यंजन अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना सीखेंगे, उसे याद करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी के स्वर आए हैं और उनका ये अंग्रेजी अनुवाद है। अ के लिए आप हमेशा ए का यूज़ करोगे। आ के लिए डबल ए का या फिर सिंगल ए का भी होता है यूज। और छोटी ई के लिए आई का यूज़ कर लो या फिर ई का यूज़ कर लो, दोनों से होगा। और बड़ी ई के लिए आई या डबल ई, और छोटा ऊ के लिए यू, और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ या यू। री के लिए आर और आई, आर आई। ए के लिए ए, और ए के लिए ए आई। यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं, ए के लिए भी ई यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही है। और ओ के लिए ओ, सिंगल ओ। औ के लिए ए यू और ओ यू सही होता है। और अंग के लिए ए एन, और अह के लिए ए एच, अह, ह की ध्वनि है इसलिए ए एच। क के लिए के का यूज़ कर लो या फिर के ए का। बहुत जगह पे के और एक दोनों का यूज होता है, वो भी सही है। और यहाँ पे ख के लिए के एच ए भी होता है, ये भी। और घ ग के लिए जी और जी ए दोनों का यूज होता है। और घ के लिए जी एच का। और अंग के लिए ए एन जी या फिर एन बहुत ज़्यादा यूज होता है, लोग इसे ना लिखे, इसे ज़्यादा लिखते हैं। और च के लिए सी एच, ये लोग हमेशा च और छ में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सी एच होगा या सी डबल एच होगा। तो मैं बता दूँ, च का सी एच होता है और छ का सी डबल एच होता है, ठीक। और ज का जे होता है, झ का जे एच होता है। और इया का यन होता है या फिर वाई ए एन होता है। ट का टी होता है और ठ का टी एच होता है। और ड का डी होता है और ढ का डी एच होता है। अड़ का एन होता है या, और त का टी होता है। लोग ट और त दोनों का टी ही होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा, लेकिन ट हो या त हो, टी ही होगा। और यहाँ पे थ के लिए भी वही रूल है जो ठ के लिए है, टी एच। और ये देख सकते हो आप लोग, ये द और ड दोनों का, ये चारों और ये चारों, इन लोग का सेम ही होता है। अगर आप इसका याद कर लोगे तो इसका भी हो जाएगा, और इसका याद कर लोगे तो इसका भी हो जाएगा, ठीक। और न के लिए एन यूज होता है। और प के लिए पी यूज होता है, फ के लिए पी एच होता है। ब के लिए बी यूज होता है और भ के लिए बी एच होता है। म के लिए एम होता है, वाई य के लिए वाई होता है और र के लिए आर होता है। ल के लिए एल का यूज होगा और व के लिए वी का। श के लिए एस एच का, और ये खटखोर वाले श के लिए भी एस एच का। इसे ख भी पढ़ते हैं लेकिन यही लिखाएगा। और ह के लिए एच का यूज होगा। स के लिए एस का, और छतरी के लिए छ के लिए के एस एच ये होता है। बहुत से लोग ये लिखते हैं, ये वाला, तो ये गलत है, ये सही है, के एस एच होगा या फिर एक्स होगा। अब ये ना लिखे, ये भी लिख दो। और ये त्र से त्रिशूल वाले के लिए टी आर ए का यूज होता है। और ज्ञ के लिए जी वाई ए का यूज होता है। और ये श्र जो किसी का नाम लिखते हैं हम लोग तो श्री लगाते हैं ना, श्री, ये वो वाला श्र है, तो इसके लिए एस एच आर या फिर एस एच आर ए का यूज होगा। अब आप लोग को एक कन्फ्यूजन में दूर कर दूं कि बहुत से लोग होते हैं जो ये क है, तो ये क जो है ना, ये ऐसे बना हुआ है, क और अ बराबर, ये आधा क रहता है, ठीक। ये आधा क रहता है और अ रहता है, तो बराबर क होता है पूरा। इसके अंदर भी अ है, इसलिए यहाँ पे इसका जो इंग्लिश दिखाता है के ए भी होता है। ऐसे ही आप लोग कोई भी लेटर ले लो, मैं न लेती हूँ, न, ये न हो गया, ये आधा न रहेगा, ये इस पे हलंत मतलब ये आधा है। और ये अ, न और अ ये मिल जाएगा, अ आ जाएगा तो पूरा न हो जाएगा। तो अगर आप इसका लिखोगे तो एन ए होता है। आप एन ए लिखो या सिर्फ एन लिखो चलेगा। ये के ए लिखो या फिर बस के लिखो, वो भी चलेगा, ठीक। तो अभी ये पे अब आ गया बारी प्रैक्टिस करने का, एग्जाम्पल का। तो आप लोग देख सकते, राइट द नेम इन इंग्लिश। ये
नाम जो आ गया उसको इंग्लिश में लिखना होता है। अगर आप लोग इसे पूरा आप लोग इसे याद कर लेंगे, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो चलिए मैं इसका बनाते हैं। ये नमन है, तो नमन के लिए आप नाम लिखो कोई भी, ये न हो या फिर ना हो, NA ही लिखोगे। ठीक, और ये बस म है तो MA और ये N, नमन। ठीक, मैं चेंज करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये नाम आ गया अमन, अमन। अब ये जो नाम है ना, ये नाम का ये अ जो है ये स्वर है। स्वर क्या होता है? स्वर ऐसे शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं जिसका उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह का जो होंठ होता है वो थोड़ा सा भी आपस में सटे मत, मतलब टच ना हो। जैसे अ हो गया, आप अ बोलो, आ बोलो, सब सीधे गले से आवाज़ निकलेगा। ठीक है, तो उसको स्वर बोलते हैं। तो ऐसे जो अक्षर होते हैं ना, ये गले से निकलते हैं आवाज़। तो इन सब की अंग्रेजी ना, मतलब मैंने बोला ना, अ को आप बस ए भी लिख सकते हो और आ भी लिख सकते हो, ऐसे डबल ए भी लिख सकते हो। सॉरी मैं मिस्टेक, सॉरी। ये आ के लिए होता है। ठीक, ये आ के लिए होता है, अ के लिए भी सिर्फ अ ए होता है। ठीक, तो इसके लिए हम सिर्फ अमन के लिए सिर्फ ए ही लिखेंगे, डबल का यूज़ नहीं करेंगे, ए। ठीक, और एम आ गया तो मैंने बताया कि म, आधा म प्लस अ इज इक्वल टू पूरा म, इसलिए ये अ आ गया। ठीक है, अ म और ये न। अब यहाँ पे लास्ट में एन के बाद ए नहीं लगेगा। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये आ गया, आ के लिए डबल ए। ठीक, और ये के, क के लिए के होता है, और ये आ की मात्रा है तो इसमें ए आएगा। ठीक, और श, ये आप लोग देखो SHA है, श। ठीक, आकाश, ये आसान है, आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं दूसरा नाम, अविनाश, अविनाश, अभिमन्यु, अभिषेक। ठीक, तो चलिए हम बनाते हैं। अ है तो सिर्फ अ। ठीक, और ये BH, भ का BH होता है। ठीक, ये छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा के लिए हम ये यहाँ देखिए ई का भी यूज़ करते हैं और ई का भी, आई का भी यूज़ करते हैं और ई का भी। तो हम सिर्फ आई का यूज़ करेंगे, ई का यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, बहुत से लोग सिर्फ आई का भी करते हैं। ठीक, तो अभी हो गया। ठीक, और ये श, मैंने बोला था आप लोग ये वाला श, षटकों के लिए SH। ठीक, तो यहाँ पे SH, ये ए की मात्रा के लिए ई, और ये के हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं लिखेगा। ठीक, ए नहीं लिखेगा लास्ट में, यहाँ पे ये सही हो गया। अभी मन्नी हुई, देखिए लास्ट ये आधा नौ इसमें आ गया, तो अब देखिए क्या होगा। ये आप इतना प्रोसेस तो आप लोग जानते ही हो। अभी हो गया। ठीक, ये MA, अभी आधा नौ आया है ना, तो ये आधा नौ है, मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक, और ये आधा नौ प्लस और मिलकर पूरा नौ होता है, तो हमें पूरा नौ नहीं है, सिर्फ ये आधा नौ है। तो ये इसके लिए हम N ले लेंगे, इसके लिए A लेते हैं। ठीक है, तो इसके पूरा हो जाता है NA। आप चाहो NA लिखो या सिर्फ M लिखो। ठीक, तो ये जो है तो इसके लिए सिर्फ N होगा, ये वाला, तो ये सिर्फ N होगा यहाँ पे। ठीक, और ये Y, U, य के लिए Y। ठीक, और ऊ की मात्रा के लिए U, अभिमन्यु। ठीक, आप लोग ये नाम आसान है, अविनाश आप लोग लिख सकते हो। ये नाम भी आसान है, लेकिन इसमें ऋषि वाले का प्रयोग हुआ, तो मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, RI, ठीक, TIK, ऋतिक। ठीक, ये बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक, तो देखिए ये पहले मृत्युंजय ऐसे है ना, ये मृ है। ठीक, ये कैसे बना है, ये शब्द ऐसे बना है, म प्लस ये वाला ऋषि, ये वाला इसमें आके जुड़ गया, तो इससे मिलाओगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक, इन लोग के मिश्रण से ये बनेगा, तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, M लिख लेंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे देखिए, आप इसके लिए M लिख लेंगे और इसके लिए RI लिखेंगे, तो ये बनेगा, तो MRI ऐसे हो जाएगा, मरी। ठीक, तो ये रहेगा यहाँ पे। ठीक, मरी, और ये आधा ट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा।
यहाँ पे टी हो गया, ठीक। और ये वाई, और ये यू की ऊ के लिए यू। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु के लिए एन का यूज होता है। अंग, आप लोग इसे अनुस्वार भी कहते होंगे। ये चंद्र बिंदु, सॉरी इस चंद्र बिंदु नहीं, अनुस्वार है। ये देखिए अंग, तो यहाँ सिर्फ ये आधा है ना, तो सिर्फ एन होगा, ए नहीं होगा, मृत्युन, ठीक। और ये जे ए और ये वाई, ज के लिए जे और ए और ये वाई, ठीक। और बाकी ये सब नाम है, आप लोग इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसका नाम ये वाला बता देती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लिखोगे एस, और छोटा को मात्रा है तो उसके लिए लिखोगे आप यू, और एन लिखोगे नौ के लिए, और आई की मात्रा के लिए ए आई होता है हमेशा, ठीक। और ये एन हो जाएगा, ये लास्ट में ए है तो ये होगा, ठीक। सुनैना ऐसे होगा। और ये जो सब नाम मैंने दिए हैं आप लोग कमेंट में लिखोगे, और जिसका भी नाम सही होगा मैं उस पर हाथ दूंगी, ठीक। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और डू सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।